नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में उदयपुर दोहराने की कोशिश की गई। महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 प्रतियोगी छात्रों पर चाकुओं से हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र एसएससी की परीक्षा देने के बाद हरिफाटक ब्रिज से बेगम मार्ग होते हुए महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। उसी वक्त आधा दर्जन असामाजिक तत्वों ने चाकुओं से हमला कर दिया। खून से लथपथ युवकों को माने तो हमलावर कह रहे थे कि इस इलाके से मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते। दोनों युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल दोनों युवकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग भी की है। मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेगमबाग ब्रिज से नीचे उतरे और वहां पर मुझे पीछे से मारा। दो बाइक सवारों ने, एक ने पीछे से मारा तो उन्होंने आगे जाके बोला, हम बोले कि भैया क्यों मारा हमको, तो वो गाड़ी पलटा के आए और उन्होंने बोला कि इधर से तुम्हारा इलाका नहीं है। डायरेक्ट गाली दी और हमको, और इधर से तुम्हारा इलाका नहीं है, हम ये मुसलमानों का इलाका है, डायरेक्ट ये बोला। और इसके बाद हमें मारने लगे तो हम भागने लगा तो मेरे को पीछे से चाकू मारना। ये यहाँ पर हमारी पेपर था एसएससी का, तो उसके बाद हम महाकाल के दर्शन करते हुए निकल जाएंगे घर पे, इसलिए आए थे। वहाँ के कुछ लोगों ने आक्रमण करा और उनको पीछे से चाकू मारे। चाकू लगने के बाद में उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल से पहुंचाने के बाद में तुरंत उनको यहाँ थाना पे ला करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्या बात हुई है अभी एडिशनल साहब से चर्चा हुई है कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द फुटेज के माध्यम से ढूंढ के जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तरफ जा रहे थे, अचानक पीछे से 2 मोटरसाइकिल आई हैं। जैसा उन्होंने बताया है कि उन्होंने मोटरसाइकिल आई हैं, पीछे से किसी ने एक को झापड़ मारा है, बाद में रोक के चाकूबाजी की घटना वहाँ पर हुई है। इस घटना के बाद जो दोनों बच्चे थे वो वहाँ से, जैसे कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने किसी अपने बंदे को फ़ोन किया है जो जेके हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, फिर वहाँ वो चले गए हैं। उस समय क्या घटनाक्रम हुआ है आगे हमारा एक पॉइंट भी रहता है, और किन लोगों ने किया है अभी उनके हुलिया, उनकी मोटरसाइकिल के आधार पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेम हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर लाइव ज्यादा अपडेट के साथ। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जहां एक बार फिर उदयपुर की घटना के क्रम में ही इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, क्या कुछ और जानकारी? निश्चित तौर पर निहारिका, चूंकि ये जिस क्षेत्र की घटना है वह महाकाल मंदिर के पास है, बेगमबाग इलाका इसे कहा जाता है। जब भी कोई श्रद्धालु या बाहर का यात्री महाकाल मंदिर की ओर जाता है तो वह इसी मार्ग से होते हुए उसे महाकाल मंदिर पहुंचना होता है। चूंकि यह जो घटना हुई है कल की बताई जा रही है, इस घटना पर दो छात्र हैं वे एसएससी की परीक्षा देने आए थे। चूंकि दोनों छात्र देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के रहने वाले हैं। परीक्षा देने के बाद अमूमन हर कोई यहाँ पर अपने काम करने के बाद हर कोई चाहता है कि बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे। इसी तारतम्य में यह महाकाल मंदिर पहुंच रहे थे, तब यहाँ पर इनके ऊपर यह हमला किया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में यह जो घटना होना कोई पहली वारदात नहीं है। इसके पहले भी यहाँ पर इस प्रकार की कई घटनाएं देखने को मिली है। हिंदूवादी संगठनों द्वारा जब भी कोई रैली या आयोजन होता है तब इस क्षेत्र पे पथराव की घटना भी सामने आई थी। हालांकि बावजूद इसके पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है। उसके बाद भी यह घटना हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, कावड़ यात्री लगातार इस रास्ते से महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में इस प्रकार की घटना कारित होना, ना तो इनकी कोई पुरानी रंजिश थी, ये श्रद्धालु थे, महाकाल दर्शन करने जा रहे थे, और जिन्होंने इन्हें इस घटना को अंजाम दिया है वे भी धर्म विशेष के लोग हैं। तो कहीं न कहीं ये एक सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन यदि अलर्ट अब भी नहीं होता है तो आगे इस प्रकार के और गंभीर मामले भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एडिशनल एसपी ने यहाँ पर देर रात को पुष्टि की है कि इस घटना में 3 आरोपी थे, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हालांकि इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार का आरोपियों की ओर से पक्ष रखा जाता है।
जी प्रेम, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह की जो घटना है पहली बार नहीं हुई है, कई बार हो सकती है, और ये जो रास्ता महाकाल को जाता है इस पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो वाकई सवालिया निशान खड़ा करता है। जी निश्चित तौर पर यह जो उज्जैन का जो ब्रिज है, हरिफाटक ब्रिज कहा जाता है, इंदौर से या अन्य शहरों से आने वाले जो यात्री इसी ब्रिज से होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। चूंकि ये जिस जगह घटना हुई है वहां पर पुलिस को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है कि यह एक संदिग्ध क्षेत्र है। यहाँ पर इसलिए एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, पुलिस के पॉइंट भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके इस प्रकार की घटना हो जाना पुलिस कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि अब महीने भर तक सावन शुरू हो चुका, महीने भर तक यात्रियों का इस रास्ते से लगातार जाना जारी रहेगा। ऐसे में इस प्रकार की घटना, पहले भी मैंने बताया कि इस प्रकार की पहले भी कई घटनाएं देखी गई है। अमूमन यह भी होता है कि जो बाहर का यात्री है उसके साथ मारपीट हो जाती है तो वह प्रकरण दर्ज कराने या शिकायत दर्ज करने से बचता है, क्योंकि वो बाहर का यात्री रहता है, उसे थाने या कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे एक फरियादी के तौर पर भी। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की जो वारदातें हैं केवल एक शिकायत संबंध है रहकर ही खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और इस प्रकार की घटना आगे से कारित न हो, इसलिए विशेष प्रबंध किए जाए तो ही ठीक रहेगा। मामले में हिंदूवादी संगठनों ने जरूर चेतावनी दे दी है कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा। हालांकि जो फरियादी हैं उन्होंने ये जरूर बताया है कि घटना में करीब 6 लोग थे, आधा दर्जन लोग थे, परंतु पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी संख्या 3 बताई जा रही है। तो हालांकि अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या वास्तविकता है। प्रेम, जो लोग घायल हैं उनकी फिलहाल हालत कैसी है और किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? जी हाँ, चूंकि जब घटना हुई थी उसके बाद तत्काल यहाँ पर हिंदूवादी संगठन एक्टिव हुए। उसके बाद जो घायल हैं वे अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे, पुलिस भी वहां पर पहुंची, उनका मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल में यह पुष्टि हुई है कि जो एक छात्र है उसे चाकू के निशान हैं, वहीं दूसरे छात्र के साथ मारपीट की गई थी। दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों की हालत अब ठीक बताई जा रही है। प्रेम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार इस तरह की कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद इस तरह की कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कहीं पत्र लिखकर डराने की कोशिश, कहीं सर धड़ से अलग करने की इस तरह की कोशिशें, और अब इस तरह का जो चीजें हैं इससे साफ नजर आता है कि लोगों में दहशत भरने की कोशिश की जा रही है। जी निश्चित तौर पर जो फरियादी हैं उन्होंने जो कहा था, उनके जो बयान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वे दर्शन के लिए जा रहे थे तो बाइक सवार पीछे से आए, उन्हें रोका और मारना शुरू किया। जब उन्होंने यह पूछा कि क्यों मारा जा रहा है तो उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यह हमारा इलाका है, धर्म विशेष का इलाका है, यहाँ पर आप लोग नहीं निकल सकते हैं, महाकाल मंदिर नहीं जा सकते। तो जैसा कि आपने सवाल खड़ा करा कि देश में अन्य प्रकार की इस प्रकार की घटना सामने आ रही, तो ठीक यह भी उसी प्रकार का ही मामला है। क्योंकि फरियादियों ने जो बताया है कि आरोपी इस प्रकार की बात कह रहे थे कि यह हमारा इलाका है, यहाँ से आप लोग नहीं निकल सकते हैं, तो कहीं न कहीं यह एक सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला मामला है। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने यह जरूर तत्काल कार्रवाई की कि घटना के बाद ही पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल कॉल डिटेल देखी, उसके बाद तत्काल मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो हमलावर है उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या जांच में कोई ऐसी चीज निकल के आई कि फिलहाल ये लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, चूंकि इस संबंध में हमारी एडिशनल एसपी से बात हुई है, उनका कहना है कि देर रात को पुलिस की टीमों ने छापामारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वे किस प्रकार के लोग हैं, क्या उनका किसी संगठन, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनसे कोई संबंध रहा है। जो चीजें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां उदयपुर के क्रम में ही इस तरह की एक और वारदात को अंजाम देने की कोशिश, बेगमबाग इलाके में ये हमला किया गया। दोनों छात्र एसएससी की परीक्षा देके महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, तभी पीछे से उन पर हमला किया गया। एक पे चाकुओं से वार किया गया और दूसरे से मारपीट की गई। फिलहाल इन दोनों की हालत नॉर्मल है, लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन लोगों ने घेराव किया और अब प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द ही कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
कि इस तरह की जो खबरें हैं लगातार देश प्रदेश से सामने आ रही है और एक और इसी तरह की घटना इस रास्ते पर जाते हुए ये एसएससी की परीक्षा देकर महाकाल मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी वहां कुछ लोगों ने इन पर चाकुओं से हमला कर दिया। धर्म विषय से आधा दर्जन लोगों ने इसको चाकू मारा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।